आपको लहसुन था वो बड़ा कमाल था। हाँ हाँ वाकई। उसके अंदर जो आलू थे उसके अंदर वो रस फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। महमूद ने कहा है तो अब बनता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं और आप देखें कि मैंने क्या क्या बनाया है। तो यहाँ पे बना है कद्दू का रायता, मटन और गोभी, मैंगो डिलाइट बहुत टेस्टी, और ये बनाया मैंने दम पोख, मटन का ये भी बनाया है, और बीफ का बनाया मैंने पुलाव। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कल बनाई थी दावत, थोड़ी सी उसकी मैंने कुछ मतलब वीडियो बनाई है जो भी अभी आप आगे चल के देखेंगे। तो मैं उसका इंट्रो रिकॉर्डिंग कर पाई थी क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे मुझे ये वाली दावत प्रिपेयर करनी थी। बहुत मतलब कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं बनाया, बट एक रेसिपी मैंने बनाई है इसके अंदर, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बाकी सब तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी हैं रेसिपीज़, लेकिन जो मैंने यहाँ पर बनाई है, दम पुख बनाया था मैंने मटन का, तो वो आपने देखना है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। उसके अलावा जो जो कुछ करूँगी, आप जो जो कुछ भी किया है वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं और आप देखें कि मैंने क्या क्या बनाया है। तो यहाँ बना रही है मैंने गोभी और मटन, बहुत टेस्टी बना है ये, और इसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, मेरे चैनल पर ऑलरेडी है। वो बनाया था मैंने चिकन और गोभी, और आज मैंने बनाया मटन गोभी। तो रेसिपी बिल्कुल सेम है, तो मैंने कहा चले आपको दिखा दूँ कि आज मैं क्या बना रही हूँ। और यहाँ बन रहा है कद्दू का रायता। कद्दू लिए मैंने हाफ़ केजी, लौकी भी बोलते हैं इसको, लौकी का रायता भी कह सकते हैं। उससे किया है मैंने कद्दूकश, और उसको यहाँ पर मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। 1 से 2 मिनट इसको बॉईल करेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करना। और यहाँ पर लिया है मैंने हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा दही है, तकरीबन 1 किलो से कम है ये, और इसको भी मैश फेंट लेंगे अच्छे से। और यहाँ पर लौकी हमारी बॉईल हो गई है, जो कद्दू है बस हल्का सा इसको मैंने ब्लांच किया है, और इसको मैंने स्ट्रेनर में निकाल लिया है। और इसमें जाएगा 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 1 टमाटर, 2 से 3 हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया। बस इनको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है, और ये इस रायते में ऐड करेंगे। और दही के अंदर हम इस टाइम पे शामिल करेंगे नमक लेंगे आज पे जायका, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और इसके साथ इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, वो भी मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा अगर तीखा पसंद है तो आप तेज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए मैंने लाल मिर्च कम ऐड किया। और अब इसके अंदर डाल देंगे जो हमारे कद्दू, लौकी जो है, जो हमारी हमने इसको उबाल के रखा था, इस टाइम पर वो ऐड कर देना है। ठंडा करके ऐड करेंगे, दही में गरम गरम ऐड नहीं करना, ठंडे पानी से निकाल कर ही इसको दही में ऐड करें। और इसके साथ मिक्स करने के बाद अब इसमें डाल देंगे सारी वेजिटेबल्स जो कि हमने कट करके रखी हैं। खीरा भी ऐड कर सकते हैं, बट खीरा ऑप्शनल है, मैंने यूज़ नहीं कर रही क्योंकि लौकी का रायता है तो लौकी का ही टेस्ट आना चाहिए। तो बस इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, और हमारा जो कद्दू या लौकी जो भी कह लें, उसका जो रायता है वो बनकर तैयार हो गया है। और इसको रख दूँगी मैं अब फ्रिज में ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर बन रहा है हमारा मैंगो डिलाइट, ये बना रही है मलाइका। तो मलाइका मैंगो डिलाइट बहुत मज़े का बनाती है, मैंने उससे बोला कि आज वही बनाए, और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, जो कि डिटेल में है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। तो ये भी हमारा रेडी हो गया है, बस इसको रखेंगे फ्रिज में, ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। ये तो मैंने काफ़ी देर पहले ही बना लिया था हम लोगों ने, तो इसको रख दिया था मैंने फ्रीज़र में बहुत ठंडा आने के लिए, क्योंकि जितना ठंडा होगा ये उतना ही मज़े का लगता है। और मैंगो सीज़न में है तो इससे बेटर तो कोई मीठा हो ही नहीं सकता। तो बस हमारा तैयार है मैंगो डिलाइट। और यहाँ पर हमारी आज की मेन डिश जो कि है दम पुख, उसके लिए मैंने लिए हैं 3 आलू मीडियम साइज़ के, और 3 टमाटर लिए हैं मैंने बड़े साइज़ के, 2 इसमें जाएंगे प्याज मीडियम साइज़ के, 3 जाएंगे इसमें लेमन, 1 अदरक का टुकड़ा 1.5 इंच का, 2 लहसुन के गट्ठे, और 5 से 7 हरी मिर्चें इसमें जाएंगी। और यहाँ पर जो मेरा मटन है वो मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया है, और ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अंदर दुम्बे का गोश्त, बकरे का, जो भी बीफ का भी आप बना सकते हैं। बस इसको मैं अब इसकी करूँगी लेयरिंग कुकर में। और यहाँ पर मेरी वेजिटेबल भी सारी धो के मैंने काट के रख ली हैं, गोश्त भी हमारा रेडी है। और अब मैं इसको आपको बताती हूँ कि कैसे बनेगा। यहाँ पर कुकर में मैंने यखनी बॉईल की थी, बीफ की यखनी तैयार हो गई है पुलाव के लिए, उसको मैंने निकाल लिया है दूसरी पतीली में, और उसी सेम कुकर में ही मैं अभी दम पुख बनाऊँगी। इसको मैं वॉश नहीं कर रही, आपने टेंशन नहीं लेनी, अभी अभी मैंने इसमें यखनी ही बनाई है, तो मैं इसके अंदर एज इट इज़ ही बनाने वाली हूँ। तो इसके अंदर ऐड कर देंगे सारा हमारा मटन, ये तकरीबन 2.5 किलो है।
2.5 किलो से ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। बस इस तरीके से हमने इधर इसके अंदर पहले रख देना है गोश्त, ऊपर से इसमें रख देंगे हम लोग आलू। बस हमने लेयरिंग लगानी है सब्जियों की इसके अंदर। और आलू छील के मैंने इस्तेमाल किए हैं, कुछ लोग छीले बगैर यूज़ करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप छीले बगैर धो के अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस टाइम पर गोश्त के ऊपर लगाएंगे हमें 1 टीस्पून नमक। नमक बिल्कुल लाइट सा इस्तेमाल करेंगे, इसमें ज़्यादा नमक बिल्कुल नहीं जाता, हल्का नमक रखें। और आलू सेट कर दिए। अब इसके बाद जो मैंने प्याज रखे थे 2 मीडियम साइज़ के, दरमियान से 2 हिस्सों में कट करके मैंने वो इधर अभी लगा दिए हैं। इस तरीके से हमने प्याज लगा देने हैं। और लहसुन के जो 2 गट्ठे हमने सालिम लिए हैं वो भी हमने ऊपर ऐसे रख देने हैं। टमाटर 3 लिए हैं मैंने, बड़े बड़े टमाटर हैं ये हमारे पास, छोटे हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, बट ये बड़े बड़े थे तो मैंने 3 लिए हैं। तो इसको भी इस तरह मिट से कट लगा कर दरमियान से, तो वो इस तरीके से हम इसके ऊपर रख देंगे। तो ये दम पुख बनने वाला है, बहुत ही टेस्टी। और यहाँ पर मैं यहाँ पर है अदरक लिए मैंने, तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा था, मोटा मोटा मैंने कट करके वो भी ऐड कर दिया है। और हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, मैंने 6 से 7 लिए हैं, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब हम देंगे हल्का सा नमक सब्जियों के लिए, 1/2 टीस्पून, तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने टोटल नमक इस्तेमाल किया है। और इसके अंदर और नमक मैंने ऐड नहीं किया था, बस इतना ही काफ़ी हो गया था। और यहाँ पर अब इसमें जाएंगी काली मिर्चें, 1 टीस्पून तकरीबन मैंने 1 चम्मच लिया, या आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जितनी आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। साबुत काली मिर्च चली गई इसके अंदर। और बस अब इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि मेरे पास चर्बी कम है, इसके अंदर जो है चर्बी जाती है, चर्बी कम है तो मैं इसमें ऑयल डालूँगी। यहाँ पर मैंने डाला है लेमन जूस, जो कि मैंने लेमन आपको दिखाए थे, 3 नींबू का रस यहाँ पर लिया है मैंने। और यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे लेमन जूस। लेमन जूस डालने के बाद अब इस टाइम पर मैं डालूँगी इसके अंदर ऑयल, घी, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है, क्योंकि मेरे पास चर्बी कम थी इस वजह से मैंने ऑयल यूज़ किया है। अगर आप चर्बी की लेयरिंग नीचे लगा रहे हैं तो आप ऑयल स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर जाएगा आधा कप पानी, बस इससे ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना, वरना बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाता है, क्योंकि सब्जियाँ, गोश्त सब अपना वाटर रिलीज़ करते हैं। अब मैंने लगा दिया इसको कुकर में, ताकि इसके अंदर प्रेशर बन जाए। और ये जब मैं बताऊँगी आगे कि आपने क्या करना है। तो यहाँ पर अभी मैं साथ ही तैयार कर रही थी पुलाव, जो कि यखनी का मैंने बनाया है, बीफ पुलाव बनाना है। उसके लिए मैंने लिया है प्याज 3 अदद, उसको मैंने 1 प्याली तेल में ब्राउन होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर है कुछ खड़े मसाले, गरम मसाले, काली मिर्च साबित, बड़ी मिर्च लिए मैंने, बड़ी इलायची ली है, दालचीनी और कड़ी पत्ता और बादियान का फूल और नमक हस्बे जायका। बस कुछ खड़े मसाले जो भी आपके घर में अवेलेबल हैं, बस वही ऐड कर रही हूँ। और अब इसमें डाल रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच भरकर। प्याज मैंने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किए, क्योंकि फिर पुलाव जो है हमारा ब्लैक हो जाता है, तो इस वजह से मैंने हल्के पिंक रखने हैं प्याज आपने। और जब हमारे लहसुन अदरक का पेस्ट भुन गया तो मैंने डाल दिया इसमें 3 टमाटरों का पेस्ट। अब इसको अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पर मसाला हमारा भुन चुका है। अब मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें 6 से 7, क्योंकि लाल मिर्च हमने बिल्कुल ऐड नहीं की, तो इस वजह से हमें यहाँ पर इसके अंदर हरी मिर्च ऐड करनी है। तो अब यखनी में से निकालेंगे हम बीफ को। बीफ हम पहले ऐड करेंगे मसाले के साथ, ताकि हमारा जो बीफ है वो अच्छे से हमारा भुन जाए, मतलब मसाले के साथ अच्छा सा मसाला हमारे बीफ के अंदर आ जाए। तो इस वजह से मैं इसके अंदर बीफ पहले ऐड कर रही हूँ। यखनी मैं छान के फिर बाद में ऐड करूँगी जब हमारा गोश्त भुन जाएगा। ये बिल्कुल फुली कुक्ड है, अच्छे से गला होना चाहिए बीफ, बिल्कुल पुलाव में घुला हुआ अच्छा लगता है। तो ये बहुत अच्छा सा घुल गया था यहाँ पर। अब इसको अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पर इसको अच्छे से मैंने भून लिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला 1.5 टीस्पून, मतलब छोटा चाय का चम्मच, 1 और आधा। और यहाँ पर हमारा गोश्त भुन गया था, मैंने इसमें ऐड कर दिया यखनी। अपने हिसाब से पानी कम ज़्यादा जितना आप डालेंगे गोश्त में डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए दम पुख हमारा रेडी हो गया है। जैसे ही सीटी बजी थी कुकर में तो मैंने आँच को मीडियम टू लो कर दिया था, और उस मीडियम टू लो आँच के ऊपर ये तकरीबन 40 मिनट्स मैंने इसको कुक होने दिया। और अब ये बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर हमारा बीफ यखनी पुलाव भी रेडी हो चुका है, और हमारे मेहमान भी आने वाले थे। हाँ जी, क्या हाल है, क्या कर रही हो? रेडी हो गए हो? खाना भी रेडी है। हम लोग फ्री हो गए खाना वाना बना के, अभी तक हमारे गेस्ट नहीं आए। क्या हो गया, दोनों मोबाइल में इतनी बिजी हो, मेरे से बात ही नहीं कर रहे। मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इधर मेरे सब्सक्राइबर को सलाम तो कर दो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ईद खत्म हो चुकी है, लेकिन ईद की दावत अभी तक खत्म नहीं हुई। हाँ, तो अब आप इसलिए अब दावत की भूख लग रही है, लेकिन मैं कुछ खा नहीं सकती।
और मलाइका आपने सलाम नहीं करना? आपको क्या हो गया? आपकी तो कहीं कांपे नहीं टांग रही, लगता है इसकी कांपे टांग रही है जो खड़ा है घोड़ा। सबसे पहले दूसरा स्टोरी पे मेरी स्टोरी लगाई। किस चीज़ की? कौन सी स्टोरी नहीं लगाई? इसने मेरी भी नहीं लगाई। कहो तो लगाते, पे करना पड़ेगा भैया अब। वो स्टोरी नहीं थी, प्रमोशन स्टोरी। इसमें हाँ। लगा था डेडिकेट अ सॉन्ग। अच्छा। सबसे पहले इसको गाना ही नहीं मिला। डेडिकेट किया मैंने। तू इतना प्यारा, मतलब वो कौन सा गाना है मुझे समझ नहीं आ रही। तो मैंने बस लिख दिया, तू लगा तो सही। गाना था या नहीं था? चल अब लगा दे, मलाइका बेचारी को खुश कर दे। तू मेरा प्यारा, मतलब तू लिखती ना, तू ही यार मेरा। तो मैंने यार मुझे का प्यारा लिख दिया, बस तू ही प्यारा मेरा। तू यार थोड़ी है, प्यारा है। चलो ये तो लड़ती रहेंगी, तो हम अब इंतज़ार करें मेहमान आए तो हम लोग खाना लगाएं। तो मेहमान हमारे आ चुके थे, अभी हम कर रहे थे सब कुछ फटाफट से रेडी, जो कुछ बनाया था अभी हम दस्तरखान लगाने वाले हैं। दम पोख हमारा बहुत 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 टेस्टी बना था। प्लीज़ इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा, क्योंकि हम सबको, हमारे मेहमानों को बहुत पसंद आया था। दस्तरखान लग चुका था, सब ने खाना इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। उसके बाद तो मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि खाना खिला के सबको बस, फिर उसके बाद गपशप, और आपको पता है मेहमान आते हैं तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। बट बहुत मज़ा आया, मेहमान भी खुश हो गए और हम भी। जो कल थी हमारे घर दावत, बहुत ज़बरदस्त मैंने रेसिपीज़ वगैरह थोड़ी थोड़ी करके रिकॉर्ड किए हैं, तो अब आपने देख ली हैं। मैं अपनी वीडियो को एंड नहीं कर पाई थी, मैंने सोचा कि अभी मैं अपनी वीडियो को एंड कर देती हूँ। तो और क्या क्या बनाया था मानो, मुझे तो भूल भी गया। कल मैंने बनाया था बीफ पुलाव। हाँ, बीफ पुलाव था, और गोभी और मटर दम पोख बना था। वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का था, सबको अच्छा बहुत लगा मज़े था। का मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, तो सबको बहुत अच्छा लगा। बहुत इजी रेसिपी है, उसे फॉलो करें और बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। और इसके साथ ही मैंने कहा चले मैं अपनी वीडियो को एंड कर लूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। महमूद ने कहा है तो अब बनता है। बाय बाय। बाय बाय। हाँ जी जी, बहुत ज़बरदस्त दम पुख्त बनाया इसने। उसकी वीडियो आपने देख ली होगी। अब ये रिव्यू मेरे से लेने के लिए आई हुई खाया कल था शाम को, रिव्यू अब ले रही हूँ। था, रिव्यू अब ले रही है, लेकिन बहुत मज़े का था। मैंने कहा नहीं, आपकी पसंद से बनाया था ना, मुझे कब से कह रहे थे दम पोख बनाओ दम पोख बनाओ, तो मैंने कहा बताओ। लहसुन था वो बड़ा कमाल था। हाँ हाँ वाकई। उसके अंदर जो आलू थे, उसके अंदर वो रस आलूओं के अंदर आया हुआ था। अच्छा, मुँह में पानी आ गया मेरे दोबारा। चल थैंक यू सो मच। चले मैंने कहा मैं आपका फीडबैक ले लूँ। थैंक यू, क्योंकि कल तो खाते हुए बिल्कुल भी मंसूर इधर उधर देखा भी नहीं ना। बाय बाय भी कर दें, अल्लाह हाफिज़ भी कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।